How does energy flow in an ecosystem और 10% लॉ। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी किस प्रकार से फ्लो होता है और 10% लॉ क्या है, देखते हैं इसका आंसर इन एन इकोसिस्टम प्लांट्स और प्रोड्यूसर कैप्चर 1% ऑफ द सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू फूड मटेरियल्स बाय फोटोसिंथेसिस। किसी भी इकोसिस्टम में प्लांट्स, जिनको कि हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी को फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं। मीन्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वे 1% सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं ताकि वे केमिकल एनर्जी को फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर सकें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। प्लांट्स यूटिलाइज 90% पार्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ऑल्सो रिलीज इट आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जितने भी प्लांट्स होते हैं वे फूड मटेरियल के रूप में जो एनर्जी को स्टोर किए हैं उसका 90% एनर्जी वो यूज़ कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। इसमें से कुछ एनर्जी का यूज़ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने में और कुछ जो एनर्जी जो है वह हीट के रूप में बॉडी से रिलीज हो जाता है। रिमेनिंग 10% पार्ट इज एब्जॉर्ब बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टोर फूड। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ईट करते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर में जो 10% एनर्जी स्टोर रहता है फूड के रूप में, वह एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होता है। इन दिस वे प्राइमरी कंज्यूमर ऑल्सो यूटिलाइज 90% ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन एंड ट्रांसफर्स द रिमेनिंग 10% पार्ट। इस प्रकार प्राइमरी कंज्यूमर जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं फूड मटेरियल के रूप में या स्टोर करते हैं, उसका 90% वे भी अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करने में या कुछ जो एनर्जी जो है वह हीट के रूप में रिलीज होता है और बचा हुआ 10%, रिमेनिंग 10% जो है वह सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होता है। दिस ऑर्डर गोज ऑन इन द इकोसिस्टम। इस प्रकार से जो एनर्जी जो है वह एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वो ट्रांसफ़र होता है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू द अदर लेवल। इस प्रकार से इकोसिस्टम में वन लेवल से दूसरे लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है। दिस लॉ इज नोन एज 10% लॉ। और इसी लॉ को हम क्या बोलेंगे, 10% लॉ बोलेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर के पास 750 किलो जूल एनर्जी है। इसमें से 10% में 75 किलो जूल एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो एनर्जी है उसका 10% मीन्स 7.5 किलो जूल एनर्जी ही सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रहा है। और 7.5 किलो जूल का 10% मीन्स 0.75 किलो जूल एनर्जी ही टर्शियरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स एक ट्रॉफी लेवल से दूसरे ट्रॉफी लेवल में केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रहा है। इसलिए इस लॉ को हम 10% लॉ भी कहते हैं।